आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मछुआरों की समस्या। मछलियां सालों से जापानियों का पसंदीदा खाने वाला सी फूड रहा है और वो इसे अपने खाने का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ताज़ी मछलियों का स्वाद उन्हें बेहद पसंद है, लेकिन किनारों पर मछलियों की कमी की वजह से मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती थीं। शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते थे तो वापसी में आते आते उन्हें बहुत देर हो जाती थी और मछलियां बासी हो जाती थीं। अब ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि लोग बासी मछलियों को खरीदने से बचते थे और मछुआरों को इसका नुकसान झेलना पड़ता था। इस परेशानी से बचने के लिए मछुआरों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम सभी अपनी अपनी बोट में एक फ्रीजर लगाकर इस परेशानी से छुटकारा पाएं। सारे मछुआरे इस सॉल्यूशन पर एग्री हो गए और उन्होंने अपनी अपनी बोट में फ्रीजर लगवा लिया। अब वो मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते थे। इससे मछलियां लंबे समय तक ताज़ी बनी रहती थीं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों के स्वाद को पहचान लिया था। उन्हें वो ताज़ी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी और लोग उन्हें खास पसंद भी नहीं करते थे। इसीलिए वो अब इन मछलियों को खरीदना भी नहीं चाहते थे। अब मछुआरों के सामने ये दूसरी परेशानी आ खड़ी हुई। एक बार फिर समस्या का हल निकालने के लिए फिर से सोच विचार की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। आखिरकार इसका हल भी मिल गया। सभी मछुआरों ने अपनी बोट में एक एक फिश टैंक बनवा लिया। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल देते थे। इस तरह से वे ताज़ी मछलियां बाजार तक लाने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ खड़ी हुई। फिश टैंक में मछलियां कुछ देर तक इधर उधर तैरा करती थीं, लेकिन ज़्यादा जगह न होने के कारण कुछ देर बाद ठहर जाती थीं। मछुआरे जब तक किनारे पे पहुंचते थे तो वे सांस तो ले रही होती थीं, लेकिन समुद्री पानी में आज़ादी से घूमने वाली मछलियों वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। लोग चख कर ये डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते थे। ये बात मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई परमानेंट हल नहीं निकल पा रहा था। फिर से उनकी बैठक शुरू हुई और सोच विचार प्रारंभ हुआ। सोच विचार करके जो हल निकाला गया उसके हिसाब से मछुआरों ने मछलियां पकड़कर फिश टैंक में डालना जारी रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक छोटी शार्क मछली भी टैंक में डालनी शुरू कर दी। शार्क मछली कुछ मछलियों को मारकर खा तो जाती थी। इस तरह से कुछ नुकसान तो मछुआरों को जरूर होता था, लेकिन जो मछलियां किनारे तक पहुंचती थीं उनमें एक गजब की फुर्ती और ताजगी बनी रहती थी। ऐसा इस शार्क मछली के कारण होता था, क्योंकि शार्क मछली के डर से मछलियां पूरे समय अपनी जान बचाने के लिए सावधान और चौकन्नी रहती थीं। इस तरह टैंक में रहने के बावजूद भी वो ताज़ी बनी रहती थी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। मित्रों, जब तक हमारी जिंदगी में भी शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती हैं ना, तब तक हमारा जीवन भी टैंक में पड़ी हुई उन मछलियों की तरह ही होता है, बिल्कुल बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जिंदा दिली नहीं होती। हम बस एक रूटीन से बंध कर रह जाते हैं
धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी हम उनके सामने दम तोड़ देते हैं, या यूं कहें कि हम हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता करके सिंपल जिंदगी गुजारने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और इन शार्क रूपी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब ही जाके हमें कहीं बड़ी और असाधारण सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पे संपन्न होती है और आशा करता हूं कि इससे हमें कोई ना कोई नई सीख ज़रूर सीखने को मिली होगी। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।